बाराती आया, शंकर जी के रूप जब देखते हैं हजारों कामदेव से सुंदर, इतनी खूबसूरत देख के मैना माता देखती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं कि ये तो हजारों सूर्य से चमकता हुआ मेरे दामाद इतने सुंदर, मैं पार्वती को इनके साथ शादी करके मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगी। और जय मतलब देखते हैं और खुश हो जाते हैं। और उसके बाद भोलेनाथ का द्वार पूजा होता है, दरवाजा पे होता है ना, द्वार पूजा होता है। तो द्वार पूजा हुआ भगवान के, हिमाचल जी ने द्वार पूजा किया भगवान के। विष्णु जी कहते हैं कि प्रभु आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि आपके सामने हजारों कामदेव आपके सामने कुछ भी नहीं है, आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मौड़ी जब धारण किए हुए हैं तो लग रहा है साक्षात ऐसा दूल्हा कभी नहीं होगा, ऐसा आप जैसा दूल्हा कभी यहाँ पृथ्वी पे नहीं आएगा। ये हिमाचल धन्य है जो आप यहाँ दूल्हा बनकर आए हैं। प्रभु ऐसी कृपा प्रदान करिए कि हिमाचल यहीं रहे और आपको दामाद के रूप में स्वीकार करें। विष्णु जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं, फिर हिमाचल के कहते हैं विष्णु जी कि हिमाचल जी आइए अपने दामाद के द्वार पूजा करिए। आके हिमाचल भोलेनाथ शंकर जी के द्वार पूजा करते हैं। जिस तरह दरवाजे पे बाराती आता है ना बाराती, तो द्वार पूजा होता है ना दूल्हा के, उसी तरह शंकर भगवान के द्वार पूजा हो रहा है। रोली के सबसे पहले गंगा जल लेके हिमाचल चरण पखारते हैं शंकर भगवान के, गंगा जल से चरण पखारे। उसके बाद अपने पीताम्बरी से और पैर पोंछ रहे हैं भगवान के, भगवान को अपने पीताम्बरी से पैर पोंछ रहे हैं कि तीनों लोकों के मालिक आज आए हुए हैं। बिहल होके और आंख से आंसू निकल रहा है खुशी से कि इतने मतलब त्रिलोकीनाथ को दामाद के रूप में स्वीकार करेंगे। पैर पखार के फिर चंदन लगाते हैं, चंदन होता है ना, चंदन लगाते हैं भगवान को, चंदन लगा के फिर फूल चढ़ाते हैं भगवान पे, फिर फूल चढ़ा के अक्षत चढ़ाते हैं, अक्षत चावल चढ़ाते हैं। अब भगवान के चरण पकड़ते हैं। इसीलिए दामाद को कभी भी ससुर के पैर नहीं छूना चाहिए, कभी भी गलत से भी पैर नहीं छूना चाहिए। लेकिन यहाँ मतलब बिहार में ऐसा है, लेकिन हिमाचल में जाइएगा तो बेटी और दामाद से पैर नहीं छुआते, क्योंकि पार्वती और शंकर जी के ही रूप माना जाता है, वहाँ पैर नहीं छुआता। जो मेरे भी चाचा चाची बने चंडीगढ़ में, वो कभी हमारे से पैर नहीं छुआए, क्योंकि वो लक्ष्मी के रूप मानते हैं, पार्वती के रूप मानते हैं, इसलिए पैर नहीं छुआते। और भगवान के जब पैर छू के और आशीर्वाद लेते हैं, फिर समियाना में बारात लौट जाती है। यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु अब शादी का टाइम आ गया, शादी का टाइम आ गया, जाइए ऋषि पत्नियों और माता पार्वती को तैयार करिए, जाके तैयार करिए। जाके सारी माताएं तैयार कर रही हैं पार्वती जी को तैयार कर रही हैं और कह रही हैं कि अब शादी का मंडप तैयार हो रहा है, लड़की तैयार हो रहा है। यहाँ बाबा भोलेनाथ को ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आप चलिए दरवाजे पे, दोबारा लड़का आता है ना,
बाजन बजते हुए नारद जी बैठते हैं और सारे देवी देवता उनको बैल पर बैठा के, जो नंदी बाबा हैं, उनको इस तरह से सजाया गया है कि वो रथ से कम नहीं, हजारों प्रकाश लिए हुए लग रहा था कि भगवान स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। और उसी प्रकाश में वो मतलब नंदी बाबा पे भोलेनाथ सवार होते हैं और सवार होकर ब्याहन को चलते हैं, ब्याह रचाने जा रहे हैं। उनके साथ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र देवता में हर देवी देवता जितने थे, सारे देवी देवता सब भगवान के ओ तो भगवान को लेके दरवाजे पे जा रहे हैं दरवाजे पे भगवान को लेके। और इधर माता तैयार है तो सबसे पहले रस्म होती है जयमाला रस्म। भगवान जब आंगन में आते हैं तो माता पार्वती जयमाला लेके प्रभु को जयमाला डालती है। पहले पति नहीं डालता था जयमाला, पति जयमाला नहीं डालता है, लड़की ही जयमाला पति को वरण करती है, लड़की ही। यहाँ आजकल देखते हैं कि लड़की भी पहनाती है माला और लड़का भी पहनाता है, लेकिन भगवान ने पहले लड़की ही पहनाती थी। जैसे सीता जी राम जी को माला पहनाए हैं, पार्वती जी शंकर जी को माला पहनाए हैं, विष्णु जी लक्ष्मी जी माला पहनाए हैं। विष्णु जी या शंकर जी माता को माला नहीं पहनाए हैं। यहाँ पति का वरण होता है, ये नहीं कि पति भी माला पहनाए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है शास्त्र वेद में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। उसी प्रकार जब मंडप तैयार होता है तो शादी का विधि होता है। माता मैना कलश लेके बैठती हैं, कैसे पानी लेके बैठते हैं ना, माता मैना कलश लेके बैठते हैं और हिमाचल जो पिता हैं वो बैठते हैं और पार्वती माता को बुलाया जाता है। ब्रह्मा जी के आसन बना हुआ है, विष्णु जी के आसन बना हुआ है, इंद्र का आसन बना हुआ है, सारे देवी देवताएं को आसन बना हुआ है, सारे ऋषि महात्माओं को आसन बना हुआ है, सब ऋषि पत्नियां के आसन बना हुआ है। जैसे आज बाराती पक्ष से कुर्सी देते हैं ना बैठने के लिए, ये बाराती लोगों के लिए है, उसी तरह से सब आसन बनाया हुआ है भगवान के बैठने के लिए, विराजने के लिए बाराती पक्ष के। और इधर से सब पहाड़ की देवियां, गंगा जमुना सरस्वती मंदाकिनी नर्मदा, सारे नदी जितनी भी नदियां हैं सब नदी आकर वहां बैठे हुए हैं और शादी देख रहे हैं। ऐसा मधुर बेला, ऐसा भगवान का मधुर बेला कि जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा आनंददायक पल जिसने आंख से देख लिया। ये प्रसंग सुनने से शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जितने पाप है क्षण भर में भंग हो जाता है। पिछले जन्म के पाप ये शादी का चर्चा सुन के क्षण भर में भंग हो जाता है। इसमें कभी मन से उस बाराती में ब्याह देखिए, मन से उस भाव को देखिए, आपके कर्म कट जाएगा और भगवान से मिलन हो जाएगा। शिव महापुराण में ऐसा वचन लिखा हुआ है कि इस श्लोक में जो बाराती देखा, जैसे कल बाराती गए और आज उनका शादी देखेंगे, ये प्रसंग सुनते ही हमारे अधिकतर पाप कट जाते हैं। इसी में वो अभागन हैं जो बातचीत करने के टाइम व्यर्थ करते हैं। ये प्रभु के चर्चा में कहीं भी आप जाते हैं, शिव महापुराण के कथा हो रहा है तो बोले नहीं, चुप रहे और
मन लगा के 2 पल सुने। कहने वाले का भी पाप नष्ट हो जाता है और सुनने वाले को भी पाप नष्ट हो जाता है। शिव महापुराण सुनने से अनेक जन्म के पाप नाश होता है, भक्ति आता है। आप लोग को कैसे फर्क पड़ रहा है ना? जी दीदी, बहुत फर्क पड़ रहा है ना? बस आप एक दिन हंसते हुए आइएगा, कहिएगा कि इस पुराण में क्या है। जिंदगी में जिसने पुराण की कथा सुनता है ना, उससे बड़ा कैंसर, किडनी, कितना भी रोग भयानक हो, जो कल मरना है, अगर आज पुराण सुन ले तो जीव उठेगा। आज के युग में ये संजीवनी विद्या है। जिस तरह मंत्र संजीवनी है, उसी तरह ये शिव महापुराण भी संजीवनी है। हाँ, तो ये संजीवनी है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। लक्ष्मण तो वही हाँ, हनुमान जी लाए थे संजीवनी। तो इसी तरीके से शिव महापुराण भी एक संजीवनी है कि मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर देता है। तो इसी तरह से जब यहाँ मंडप में सजा हुआ और माता पार्वती बैठी हैं और भोले शंकर बैठे हुए हैं, वो आनंददायक सारे भगवान कह रहे हैं, सारे देवी देवता कह रहे हैं कि ऐसा पल कभी नहीं होगा। अब माता दोबारा जन्म नहीं लेंगी, यही माँ जग जननी रहेंगी। हमारी माता के ये नैना धन्य है जो ये शादी देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, विष्णु जी कह रहे हैं कि मेरी आंखें धन्य है कि मैं प्रभु का शादी देख रहा हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं धन्य हूँ कि प्रभु के साथ है। अब माता पार्वती घूंघट में ओढ़ी हुई बैठी हुई है। उनकी नख से ऐसी रोशनी निकल रही है, ऐसी प्रकाश निकल रही है, भगवान का ऐसी प्रकाश निकल रही है कि ब्रह्मा जी उनके पैर देख लिए। ब्रह्मा जी क्या किए? उनके पैर देख लिए। पैर देखते ही ब्रह्मा जी मोहित हो गए और ब्रह्मा जी का वीर्य धरती पर गिर गया। जैसी धरती पे वीर्य गिरता है, शंकर भगवान उठ खड़े हुए, बोले, अरे ब्रह्मा, अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? माता को देखकर और तुम्हारे मन में ऐसा विचार, काम का वेग क्यों उठ गया? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं 100 के बीच में, भगवान देवी देवताओं के बीच में लज्जित हो गया कि मेरे से ये पाप कैसे हो गया। लेकिन ये तो प्रभु की माया थी। और फटकारते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, गुस्सा करते हैं। फिर विष्णु जी आके कहते हैं, हे दीनों पे दया करने वाले, हे अमरनाथ, हे अमरनाथ, हे द्वारकानाथ भी कहते हैं वहाँ, क्योंकि कोई अंतर नहीं है भगवान में। कहते हैं कि हे दीनों पे दया करने वाले, हे हजारों सूर्य के अपने भीतर समाने वाले, हे भूतों पे दया दिखाने वाले, भूतों पे दया दिखाने वाले, आप तो अवघड़ दानी है, दानियों में श्रेष्ठ, आप जैसा कोई दानी नहीं है। आप इस बालक को क्षमा करिए। ब्रह्मा को, ब्रह्मा आपका पुत्र है, भगवान क्षमा कर दीजिए, नहीं तो सृष्टि कौन रचेगा, यही सृष्टि खत्म हो जाएगा। ये ब्रह्मा आपका पुत्र है, प्रभु इसको क्षमा कर दीजिए। क्षमा याचना मांग रहे हैं। भगवान को इस तरह से कहते हैं, सारी नदियां बोलती है कि प्रभु आप सब में श्रेष्ठ हैं, आप सबों में श्रेष्ठ हैं, आप अवघड़ दानी हैं, आप दीनों पे दया करने वाले हैं। जिसके पुत्र नहीं है उसको पुत्र देते हैं, जिसको कोढ़ है उसको शरीर देते हैं, जिसको आंख नहीं है उसको आंख देते हैं, और जिसको दुख रोग है उसको निवारण करते हैं। आप जैसा कोई नहीं प्रभु, दया करिए, दया करिए, दया करिए। हे नाथ,
प्रभु पर दया करिए, ये ब्रह्मा पर दया करिए, आपका पुत्र है। ये गलत दृष्टि से नहीं देखा। ब्रह्मा जी भी क्षमा याचना करके गिर जाते हैं। मतलब आप सोचिए कि माता में कितनी तेज थी कि एक पैर का अंगूठा देखते ही ब्रह्मा जी मोहित हो गए और इस प्रकार प्रभु शांत हुए। सब ऋषि पत्नियां भी शांत रहने के लिए बोले कि मड़वा में आए हुए हैं प्रभु, आप शांत रहिए, आपके बिना ये शादी मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से तो हिमाचल माने हैं और अब शादी कैसे होगी प्रभु, आप शांत करिए, ये पुत्र पर दया करिए। भगवान कहते हैं भोलेनाथ कि ठीक है माते, ऋषि पत्नियां को माता ही बोलते हैं, ठीक है माँ, चलो मैं माफ कर दिया इस अवसर पे। उसके बाद शादी के लिए बैठ जाते हैं। शादी के लिए बैठ जाते हैं। पंडित जी वेद अपना पढ़ने लगते हैं। माता मैना रो रही है कि आज मेरी बेटी पढ़ाई हो जाएगी, आज मेरी बेटी पढ़ाई हो जाएगी। माँ रो रही है और पिता भी रो रहे हैं और माँ को दान दे रहे हैं, दान दे रहे हैं बेटी को। कितने बड़े भगवान को मैं दान कर रही हूँ अपनी बेटी को। और इस तरह प्रभु हिमाचल और माता मैना रो रही है और त्रिलोकीनाथ को अपनी बेटी को दान कर रहे हैं। कहते हैं कि जब भी दान करो तो आंखों में आंसू आ जाता है। उस दृश्य को देखकर किसी भी बेटी का दान होता है उसी तरह माँ तड़प जाती है। मैना रो रही है, कह रही है मैना कि ऐसा क्षण कैसे आता है प्रभु कि जिसको मैंने पाला पोसा और उसी को दान कर दिया। आज से मेरे पर कोई पार्वती पर अधिकार नहीं रहेगा, आज से मैं बिना बेटी के हो जाऊंगी। ऋषि पत्नियां समझा रहे हैं कि नहीं नहीं माँ, धीरज धरो, आपकी बेटी त्रिलोकीनाथ नहीं बनेगी। आपका दामाद इतने बड़े हैं, आपको कभी कष्ट नहीं होगा, आपकी बेटी बहुत सुख से रहेगी, आपको कभी दुख नहीं होगा। सब समझा रहे हैं लेकिन माँ का ममता मान नहीं रहा है। माँ ऐसी ही होती है। भगवान दान के लिए आते हैं और शंख से पानी गिरा रहे हैं जो वेद सप्तऋषि हैं और इस तरह से दान कर रहे हैं और माता पार्वती का हाथ भोलेनाथ के हाथ में हिमाचल और मैना दे रहे हैं। प्रभु देखकर मन मन मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती माँ को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर से मेरी अर्धांगिनी मेरी हो रही है। और इसी तरह से हिमाचल और मैना माता अपनी बेटी को दान करते हैं और दान करते ही मैना बिहल होके रो रही है, बहुत रो रही है, कह रही है अब ये दृश्य मेरे से देखा नहीं जाता कि आज मेरी बेटी पराई हो गई। वो चली जाती है उठ के और भगवान के पास जाके बैठ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब बेटी को दान कर देते हैं तो जो लड़की की माँ है उठ के अपने कुल देवी के पास चले जाना चाहिए, वहाँ सिंदूर के समय नहीं रहना चाहिए, जाके कुल देवी से प्रार्थना करना चाहिए कि जो मेरे जय माता यानी दामाद बने उनकी आयु हो, मेरी बेटी सौभाग्यशाली बने। ये माँ को सिंदूर दान नहीं देखना चाहिए, उस समय अपने कुल देवी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे कुल देवी मेरी बेटी को सौभाग्यशाली बनाओ। और मैना माँ अपनी कुल देवी के पास जाके रो रही है कि हे माँ मेरी बेटी को सौभाग्यशाली बनाना, ऐसा ना कि सती के तरह फिर से आत्मदाह करना पड़े।
मतलब डरता है ना आदमी कि वही महामाई है जो एक तरफ सती दाह की थी ना, तो दोबारा ऐसा मौका न मिले। मेरी पार्वती हमेशा अर्धांगिनी के रूप में ही विराजे। कुल देवी आके आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कुल देवी आकर कि आपकी बेटी काली है, वो हमेशा सौभाग्यशालिनी रहेगी। वो आपकी बेटी महामाई है, उसको कभी कोई दिक्कत संसार में नहीं होगा। वो बिल्कुल अखंड सौभाग्यवती रहे। और इधर शादी का मंडप में भगवान भोलेनाथ सिंदूर दान करते हैं। खुशी से दुल्हा तो खुश होंगे ही कि पत्नी से शादी हो रहा है, तो सिंदूर दान करते हैं। और उसके बाद शादी होके चुमावन होती है। उसी टाइम माता मैना आके चुमावन करके, और जितने देवी देवताएं की पत्नियां थी, जितने सभा में लोग रहता है, सबको चुमावन का आशीर्वाद लेना चाहिए। और जितने नदियां थी, सब लोगों ने चुमावन किया भगवान के। जितनी पहाड़ की पत्नियां थी, सब माता पिता को चुमाए, मतलब शंकर जी पार्वती को चुमाए। जितने रति कामदेव की पत्नी इंद्राणी, चंद्र की 27 कन्या पत्नियां, चंद्र के 27 पत्नियां, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, सब मिलके भगवान को चुमाए। इसी तरह कहा गया है कि कभी भी कोई लड़की के शादी हो तो जो मंडप में है उनको चुमाना चाहिए, चुमवाना भी चाहिए, आशीर्वाद होता है। और उसी तरह से फिर कोहबर में जाते हैं, भगवान कोहबर में जाते हैं। तो ऋषि माताएं कहती हैं कि हे प्रभु, अभी आप कोहबर में आ गए हैं, अपने सीने से पत्नी को लगा लीजिए। आप कितने जन्म से तरस रहे हैं पत्नी के लिए, आप लगा लीजिए, अपने आलिंगन करिए, इनके लिए चौकी लगाओ, इनके लिए बिस्तर लगाओ, ये पति पत्नी एक होंगे आज। तक कहते हैं भोलेनाथ बड़ी प्रेम से कहते हैं कि हे माताएं, हे ऋषि पत्नियां, आपको ये सब शोभा नहीं देती ऐसी बातें करते हुए। भगवान कहते हैं कि ऐसी बातें करते हुए आपको शोभा नहीं देती। लज्जा बस ऋषि पत्नियां सर नीचे करके कोहबर से निकल जाती हैं कि सही में मैं तो माँ हूँ और मैं क्या बोल गई, पता ही नहीं चला कि मैं क्या बोल गई। कोहबर से निकल जाते हैं। और इसी तरीके से वहाँ शंकर जी पार्वती जी कोहबर में रात बिताते हैं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, विष्णु जी लेने आते हैं कि सभा में चलिए। सभा में फिर शंकर भगवान को लेके गए। अब हिमाचल को विदाई करने का मन ही ना करे। जैसे मर्जाद पहले रहता था ना शादी में, 2 दिन 4 दिन 3 दिन रखते थे, उसी तरह 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, 4 दिन रखा। सब इतने देवी देवता, किन्नर भूत प्रेत पिशाच निशाचर सब आए हुए थे बारात, सबको रखे। जाने देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ब्रह्मा जी बोले कि अब तो विधि विधान ही उल्टा हो जाएगा अगर प्रभु नहीं जाएंगे तो। ये बेटी के प्यार बस बेटी को विदाई नहीं कर रहे हैं। और भोलेनाथ भी यहीं डेरा जमा दिए, प्रभु भी यहीं डेरा जमा दिए। अब क्या होगा, भगवान कह रहे हैं कि अब क्या होगा। विष्णु जी कहते हैं कि मैं इंतजाम कर रहा हूँ। हिमाचल के पास विष्णु जी जाके कहते हैं कि हे हिमाचल, अब विदाई करिए। 4 दिन बीत गई, अब तो विदाई करना जरूरी हो गई। बहुत बेटी दामाद के और बारातियों को रख लिए। सबको यज्ञ होता है ना, पहले ऋषि मुनियों को यज्ञ करना है। नदियां रुकी हुई हैं, नदियां को अपने पास जाना है।
समुद्र रुके हुए हैं, समुद्र शांत पड़ा हुआ है, प्रकृति रुकी हुई है। सब 4 दिन से आकाश वही है, सूर्य उगे नहीं, चंद्र डूबे नहीं, मतलब कुछ नहीं हुआ है। 4 दिन से वही स्थगित है। अगर ऐसे रहेगा तो सृष्टि कैसे चलेगा? आप विदाई करिए। कहते हैं कि बात सही है, माने कि ठीक है, हम विदाई का तैयारी करते हैं। भगवान का वचन सुन के हिमाचल जाके मैना से कहते हैं कि हे प्रिय, अब बेटी के विदाई की तैयारी करो, अब तैयारी करिए। पार्वती जी के शादी की तैयारी करते हैं। ऋषि पत्नी वचन देने गई। जब लड़की विदागी होती है तो 7 वचन कहा जाता है। वचन कहते हैं कि आके पार्वती जी को सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि पत्नियों में श्रेष्ठ पतिव्रता औरत होती है। पतिव्रता 4 प्रकार की होती है। हे पार्वती, पतिव्रता 4 तरह की होती है। जो सपने में सिर्फ अपने पति को ही देखे, पर पुरुष को कभी अपने नजर से ही ना देखे, हमेशा घूंघट में रहे, किसी मर्द पर नजर भी ना पड़े, किसी का छाया भी ना पड़े, उस सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता औरत होती है। सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता औरत होती है। दूसरी औरत पतिव्रता, जो वैसी अगर पतिव्रता घर में हो तो घर क्या, वो दुनिया ही स्वर्ग बन जाती है। दूसरा पतिव्रता, अपने पति के अलावा कभी किसी और का न सोचा हो, कभी उसके दिमाग में भी कोई ना आए, सब दुनिया समाज उसको बेटा और भाई की नजर आए। तीसरा पतिव्रता कि नजर में पति के ही सेवा करे, किसी और का ध्यान ही नहीं रखे, दिन रात पति के सेवा करे। और चौथा, अपने पति के सिवा कभी किसी पुरुष की तारीफ भी ना करे। मैं पतिव्रता औरत से ही भगवान भोलेनाथ खुश होते हैं। और जिस घर में पतिव्रता औरत होती है, उस घर जीते जी मानो स्वर्ग है। हे पार्वती, पहले पति खाएंगे तब तुम खाना, पहले पति खाएंगे तो तुम खाना, पहले पति खाएंगे तब तुम खाना, पहले पति सोएंगे तब तुम सोना, पति के जागने से पहले तुम उठ जाना, पति के जागने से पहले तुम उठ जाना, बिना सास ससुर को खिलाए हुए मत खाना, पति का जूठन ही खाना। मतलब ऋषि पत्नियां पार्वती माता के कहते हैं कि कभी भी पति से पहले मत खाना, पति स्नान करें तो खाना परोस कर रखना, पति का इस तरह से ध्यान रखना। अपने सब पति के बारे में, पति जब नहा ले तो पूजा का सामग्री तैयार रखना, पूजा का सामग्री जैसे फूल है, पूजा पाठ का जो भी सामान है वो तैयार रखना पति को देने के लिए। हे पार्वती, तुम उत्तम पतिव्रता औरत होगी और तुम्हें ये पालन करना चाहिए। पति ही तुम्हारा धर्म है। पतिव्रता नारी को सिर्फ अपने पति का पूजा करना चाहिए, किसी और को नहीं। पति कहे दिन है तो दिन है, पति कहे रात है तो रात है, पति कहे कि यहाँ गंगा है तो तुम मानना कि यही गंगा है, यही जमुना है, यही सरस्वती है। पति तुमको जो कहे तुम उसी को मानना, क्योंकि पति धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो सिद्ध ऋषि पत्नियां वो सब सिद्ध है, गंगा जी को भी एक बार में बुला लेती हैं धरती पे, वो सब माता पार्वती को शिक्षा दे रहे हैं। ये प्रसंग सुनने से सदा औरत सुहागन रहती है। इस कथा को जो बार बार पार्वती खंड सुनेगा
वो सदा सुहागन रहती है। जो पर पुरुष का ध्यान करती है वो विधवा होती है अगले जन्म में। जो पर पुरुष का ध्यान करती है, पति के पीछे में जो मतलब पति के पीछे में जो दूसरे के साथ सहवास करती है, दूसरे पति के साथ सोती है, उसका अगला जन्म में वो विधवा होती है और उसकी आंखें फूट जाती है। जो पति से झूठ बोल के गलत काम करती है वो एक आंख की अंधा होती है। पार्वती जी के ऐसे दीक्षा दे रही हैं माताएं, कि मतलब वचन सिखाते हैं ना, वो पार्वती जी को सिखा रही हैं ऋषि पत्नियां। फिर बोलते हैं माँ, पार्वती जी कहते हैं कि ठीक है माँ। उनकी विद्या सारा माता ग्रहण करती हैं और कहती हैं कि जो आपने जैसा कहा है माँ, मैं वैसा ही करूँगी, कभी भी शिकायत का मौका नहीं होगा। मैं सिर्फ अपने पति को ही पूजा मान करूँगी, पति को ही परमेश्वर मानूंगी। पति ही मेरा, उगते डूबते मेरे पति का ही नाम जिह्वा पर रहेगा। हर हर